तो कोई संकट नहीं है यहाँ पर। उत्तरा के आनंद का तो पारावार नहीं रहा। बार बार प्रणाम करके और प्रसन्नता में आह्लादित हो गई। इधर भगवान ने पुनः रथ में बैठ करके जब जाने का आग्रह किया तो कुंती मैया को अब नहीं रहा गया। कुंती मैया ने कहा अरे ये जा रहे, कोई इनको रोक भी नहीं रहा है। कुंती मैया दौड़ करके आई और प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा अरे बुआ, ये उल्टी गंगा काहे को बहा रही हो? अरे मैं विदाई ले रहा हूं तो प्रणाम हम आपको करें, आप हमको क्यों प्रणाम कर रहे हो? कुंती मैया ने कहा सुनो, पहले ये बुआ बुआ कहना बंद करो। क्यों? जब मैं तुम्हारे भगवत्ता को जैसे जान जाती हूँ, समझ जाती हूँ, सो आप बड़े प्रेम से बुआ जी बुआ कह करके और पुकारते हो, सो ही मैं तुम्हारी सारी भगवत्ता को भूल करके मैं अपना भतीजा मान करके ही रह जाती हूँ। तो कुछ क्षण के लिए तुम शांत रहो। ठीक है बुआ बताओ। फिर बुआ बोले हमने कहा है कि शांत मौन होकर खड़े रहो, सुनो जो मैं कह रही हूँ। क्या कहो? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जमनिका छन्नं आज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यते मोरदशा नटो नाट्यधरो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से कुंती मैया ने 26 श्लोकों में स्तुति की। षडेश्वर संपन्न नारायण आपके चरणों में प्रणाम। आपको मैं प्रणाम नहीं कर रही हूँ, तब बोले पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, उस परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूँ। भतीजे को प्रणाम नहीं है। आपको गुणानुवाद को ऋषि संत मुनि वेद श्रुति गा गा करके पार नहीं पा सकती तो कथम पश्ये महे स्त्रियः, मैं स्त्री आपकी कैसे पार पा सकती हूँ? आप लोग जलपान कीजिए परंतु शोर मत कीजिए। आप सभी को मिलेगा परंतु शोर मत करो, आराम से कथा रसपान करो, जलपान करते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दृष्टांत याद आ गया। एक मैया थी, कथा श्रवण करने के लिए प्रति दिवस आती थी, और जब वो आती थी तो उनका कथा सुनना बड़ा मनमोहक था। पहले तो दोनों पैर आगे को पसार देती थी व्यासपीठ की तरफ, उसके बाद में बगल में कहती महाराज जी कितना सुंदर कथा कहते हैं, महाराज जी कितना सुंदर बोलते हैं। और ऐसे कहते कहते कथा व्यतीत हो जाती थी और अपना तो सुनती नहीं थी, 4-5 माताएं को और भी नहीं सुनने देती थी। ऐसे करते करते 2-4 दिन बीता तो पंडित जी जो कथा कह रहे थे उन्होंने सोचा कि मैया के पैर में देख थोड़ा दर्द होगा, इसलिए आती तो पैर पसार देती। परंतु जब 2-3 घंटे कथा हो जाती वो पैर अपने आप बटोरती नहीं। तो चौथे दिन पंडित जी ने पूछ दिया मैया ने इधर आओ। हाँ महाराज बताओ। मैया कथा में पैर पसार करके कथा को नहीं श्रवण करना चाहिए, खास करके व्यासपीठ के सामने। जानती हो क्या होता है? क्या होता है? अरे व्यक्ति नरक में जाता है। वो मैया रोने लगी, महाराज ये नरक हमको कहाँ से मिलेगा? इन नरक तो आप लोगों को मिलेगा, आप तो कथा कहते हैं। अब महाराज ने कहा हाँ भैया नरक हम ही को मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ करके और आप शब्द हम ही बोलते हैं, इसलिए नरक हमको मिलेगा।
वो मैया को ये भी नहीं पता था कि नरक और स्वर्ग में अंतर क्या है। और आप लोग तो कथा श्रवण करते हैं बहुत अच्छे भाव से, बस थोड़ा कमी है, उसको संभाल लीजिए। दोनों कथा को सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा आपके गुणानुवाद को गाते हैं, तो मैं कथम पश्ये महेश्वरिया में आपकी गुणानुवाद कैसे गा सकती हूँ। वो पार नहीं पाते, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं। मैं इतना जानते हूँ कि देवकी माँ के अष्टम पुत्र और 8वें हैं आप। बस ये जानते हूँ कि आप मेरी भाभी जी के पुत्र हैं और मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। हाँ हाँ, आप बताओ क्या चाहिए। कहा यदि हमको आप देना चाहते हो तो मुझको ये वरदान दीजिए कि इस कुंती के जीवन में दुख के सिवा सुख कभी आए ही नहीं। अरे राम, ये बताओ परमात्मा आपके पास में सामने खड़े हो, उनसे क्या मांगोगे? दुख मांगोगे? अरे हीरे जवाहरात महल महल मांग लेंगे, परंतु दुख कोई नहीं मांगेगा। दुख के नाम से व्यक्ति तड़प जाता है। दुख क्यों? क्योंकि दुख कोई चाहता नहीं है, दुख सबको मिलता है। कुंती मैया ने कहा मुझको दुख चाहिए। भगवान ने कहा अरे बुआ जी, आपको दुख क्या चाहिए? दुख क्यों? अरे मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, आप कुछ भी मांग लीजिए। बोले नहीं, हमको चाहिए तो दुख। दुख में देखिए, हमने ये आभास कर लिया कि जब तक हमारे पास में दुख था, अनेक दुख के बादल मंडराते रहे, तब आप दिखाई पड़े। और जैसे मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट गद्दी पर जैसे प्राप्त किया, आसीनस्थ हुआ, राजा बन गया, तुरंत आप चल दिए। तो ऐसे सुख को हमको नहीं चाहिए। जो दुख था वही दुख आए दिन आता रहे, और दुख आता रहेगा तो मेरे गोविंद मेरे सामने रहेंगे। भवतो दर्शनम स्यात्, और आपके रहते हुए आपका ही दर्शन नहीं होता। तब बोले अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव। अरे बड़े बड़े संत आते हैं आपका दर्शन करने के लिए, इसी के बहाने संतों का भी दर्शन हुआ करता है। आज हम लोगों का भी सौभाग्य है कि आज परम संत श्री सद्गुरुदेव भगवान का भी दर्शन हो रहा है, और उनके सानिध्य में इस वाणी से भागवत की कथा को भी गाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, कहते हैं कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भोजन करते जाओ, एक कण भी नहीं छोड़ना चाहिए। और संत का अगर एक क्षण मिल जाए तो समझ लो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन तो आज संत मिलते हैं तो सर्वप्रथम प्रश्न क्या होगा? महाराज नेक देखो, हमारे बच्चे हमको बहुत दुख देते हैं, कोई ग्रह दशा है। संत के पास में जा करके ग्रह दशा ना पूछ करके संत से पूछो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की कृपा कैसे होगी। यदि भगवान ने कृपा कर दिया तो आपका पुत्र आपको प्रताड़ित थोड़ी नहीं करेगा। लेकिन महाराज थोड़ा मेरा ग्रह दशा देख लो, आए दिन मैं कोई भी कार्य करता हूं तो उसमें घाटा हो जाता है। तो उपाय बताएंगे, लेकिन उपाय जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक उपाय भी कार्य नहीं करेगा। संत के पास में जाओ तो एक ही पूछिए, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, गोविंद कैसे मिलेंगे, उनकी कृपा उनकी भक्ति हमको कैसे प्राप्त होगी, ये पूछना चाहिए। संत का दर्शन होता है जब आप रहते हो प्रभु। भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आते हैं, उनका हम दर्शन करते हैं, इसलिए हमको दुख दीजिए। और भगवान क्या है? भगवान के पास में तो दुख है नहीं, भगवान तो आनंद के सिंधु हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि
भगवान से मांगा दुख, भगवान दे नहीं पाए, तो भगवान ने कहा बुआ मैं अपने आप को ही समर्पित करता हूँ। तुरंत कुंती बुआ का हाथ पकड़ करके भगवान महल की तरफ चल दिए। पांडवों में आनंद का तो पारावार नहीं रहा। परंतु एक दिन अर्धरात्रि में धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे थे, अश्रुपात कर रहे थे। क्यों? भगवान ने देखा कि भैया रो रहे हैं, जाकर के समझाने लगे, भैया अरे आप तो चक्रवर्ती राजा हो गए हैं और आप रो रहे हो, आप तो बड़े बलशाली हो, वीर सूरवीर धैर्य हो आप। बोले केशव मैं अपना सब कुछ खो करके ये पाया हूं, जिनकी गोदी में मैं बैठ करके खाता था, जिनकी उंगली पकड़कर मैं चलता था, जिनके पास में मैं बैठ करके पढ़ता था, लिखता था, खेलता था, कूदता था, आज मैं उन्हीं को समाप्त करके ये राज्य को पाया है। मैं अपना शौरवीर गाथा किसको गाऊं, किसको सुनाऊं? इन वैधव्य स्त्रियों को या इन वृद्ध बांधव पुरुषों को? भगवान समझाने लगे, परंतु युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। तो भगवान ने सोचा कि अब इनको कोई विशेष वृद्ध की आवश्यकता है, बूढ़े बाबा की, कोई संत हो उसको। आखिर बचा कौन है? तब तक ध्यान आया कि पितामह भीष्म अभी बचे हैं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है कि जब तक उनकी इच्छा ना हो तब तक मृत्यु भी उनके पास में नहीं आ सकती। देखिए यही यदि उपदेश कोई सफेद दाढ़ी वाला आकर के देने लगे, महाराज बहुत सुंदर कथा कहते हैं, क्यों? शायद वो कथा ना कहे, आकर के आपको चुटकुला सुनाता रहे पूरा दिन, पूरा 3 घंटे की कथा में आपको अनेकानेक भजन सुना दे, अनेकानेक चुटकुला सुना दे, फिर भी महाराज बहुत सुंदर कथा कहते हैं। यदि कोई कम उम्र वाला आए और शास्त्रों का गायन करता रहे, श्लोक को गाए, श्लोक को समझाए, परंतु कहते बहुत सुंदर रहे, परंतु आनंद नहीं आया, कथा में मजा नहीं आया। कथा में मजा नहीं आता है, कथा में आनंद प्राप्त होता है। और कथा में शास्त्र की बात को कहना चाहिए, इधर उधर की बात कहने से शास्त्र का अपमान होता है, और इधर उधर की बातें वही करता है जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। समय पास करने के लिए मंच पर बैठ गया और इधर उधर की कथा को कह करके 3 घंटे समय पार कर दिया। विद्वान लोग उनको कथावाचकों की उपाधि नहीं देते हैं, उनको तो नाचने वाले को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आपके मन मुताबिक कथा कह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको खूब बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुनाए और आप प्रसन्न रहें। तो यदि आपको बहुत भयंकर बीमारी है और डॉक्टर साहब से बोलो, डॉक्टर साहब कड़वी दवा मत देना, मीठी मीठी दवा देना, आपका जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता, आपका रोग समाप्त नहीं हो सकता। देखिए 3 व्यक्ति ऐसे हैं, यदि वो मुख देखी बात करने लगे तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। कौन? सचिव, वैद्य और गुरु। सचिव कौन है? मंत्री। यदि राजा मंत्री की मुख देखी बात कहने लगे, समझ लो प्रजा का कभी कल्याण नहीं हो सकता। डॉक्टर यदि मरीज के कथन अनुसार दवा देने लगे तो समझ लो कि उस मरीज का कभी इलाज सही से हो नहीं सकता। और गुरु यदि चेला के मन को देख करके चेला जो चाहता है वही सुना रहा है तो समझ लो चेला का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राजधर्म तन 3 तो होय बेगही नाश। ये कथा जो कहे एकदम समझा करके शास्त्र की भाषा बोले। और रही बात भजन की तो बीच बीच में थोड़ा भजन चलता रहे। इधर भगवान ने कहा इनको किसी सफेद दाढ़ी वाले के पास में लेकर के चलना चाहिए। बोले भैया हम लोग प्रातःकाल पितामह भीष्म से मिलने चलते हैं।
प्रातः काल होया, सब लोग पितामह भीष्म के पास में पहुंच गए। पितामह भीष्म को सबने प्रणाम किया। पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह भीष्म असह्यत पीड़ा में है, सर सैया पर लेटे हुए हैं, सर इधर से उधर नहीं डोल रहा, परंतु करें क्या। अर्जुन ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम, आशीर्वाद दिया। अरे अर्जुन अकेले आए हो, वो तुम्हारा साथी नहीं आया। भगवान ने कहा दादाजी आपने हमको याद किया। अरे केशव आए हो, अरे आए हो तो पीछे क्यों खड़ा हो, एक सामने तो आओ। हाँ दादाजी बताओ। बोले केशव तुम प्रतीक्षा करा करके आए हो तो थोड़ी सी प्रतीक्षा हम भी कराना चाहते हैं। हाँ दादाजी बताओ आप क्या प्रतीक्षा कराना चाहते हो। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपता चतुर्भुजः। हे माधव इदं यावत् कलेवरम तावत भगवान प्रतीक्षिता, जब तक मैं इस कलेवर इस शरीर को त्याग करके ना चला जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करते रहो। तावत भगवान प्रतीक्षिता, जैसे सुना कि जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक आप ऐसे खड़े रहो। भगवान थोड़ा अपने मुख को नीचे को घुमाया, लटकाया। अरे राम, ना जाने किस संवत्सर में जाने का इनका प्लान बने। जैसे थोड़ा सा भगवान ने अपने सर को नीचे किया, तुरंत पितामह ने कहा हे केशव सुनो, ये लटका हुआ मुख देखने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा कर रखा है आपको। तब बोले प्रसन्न सारुणलोचनो लसन, जब तक आप यहाँ पर खड़े रहो प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए। और जब इस प्रकार से कहा भगवान मुस्कुरा गए। और जब भगवान मुस्कुरा गए, देखो भगवान की हंसी में बहुत बड़ी कमाल की जादू है कि लखी जन लाल की मुस्कान तिनहि विसरत वेद विधि सब योग संयोग लखी जन लाल की मुस्कान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान लखी जन लाल की मुस्कान हासम हरे रमणिता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदा। भगवान माधव की मुस्कान अति प्यारी है। क्यों? क्योंकि जिस पर चाहे एक बार मुस्कुरा दे स्वयं पागल हो जाता है। भगवान की मुस्कान अति प्रिय है। भगवान मुस्कुराने लगे और इधर क्या कहते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे।
सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। भगवान की मुस्कान पर सब मुग्ध हो गए। भगवान ने इशारा किया कि अब जो भी कोई प्रश्न है पूछ लीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते चले गए और भीष्म जी महाराज उसका उत्तर देते चले गए। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्म विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगतः। दान देने का धर्म बतलाया। देखिए, दान देने का भी बहुत सुंदर प्रकरण है। दान उस व्यक्ति को दो जो अपने शरीर में ना लगा करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। देखिए, आप यदि किसी लूले व्यक्ति को दान दे दिए, लंगड़े अपाहिज को दान दे दिए तो आपका निरर्थक हो जाएगा, परंतु अब देना पड़ता है। पहले का नियम था। देखिए, अगर